गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अब इससे पहले की 2 क्लास में मैंने इस चैप्टर कक्षा 6 का चैप्टर 2 रेखाएं एंड कोण के बारे में यानी कि लाइन एंड कोण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि 2 क्लास लिया हूँ। 2 क्लास में आपको ये सारा चीज़ मैं अच्छी तरह से बताया हूँ। आप दोनों का वीडियो आप देख लीजिएगा। और एक एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करवा दिया और आगे कोण बता रहे थे आप लोगों को। तो कोण कोण क्या है, कोण कैसे बनता है, वो सारा कुछ डिस्कस मैंने किया था कि कोण बनने के लिए भुजा, शीर्ष भुजा की ज़रूरत होते हैं, है ना। और ये आप मेरा 2 वीडियो देखिएगा। जो दूसरा वीडियो में मैंने डिस्कस कर रहा था, क्या डिस्कस कर रहा था कि यदि हम एक लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम एक राउंड करते थे। मतलब कि ये सीधा हम एक बिंदु पे एक प्लेन सरफेस पे एक राउंड सीधा होने पे हमारा 180 डिग्री का कोण बन रहा था। फिर यही रेखा को हम लोग मूव करके और कहाँ ले आए, यहाँ पे। तो क्या हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी कि टोटली हमारा क्या हो गया 270 डिग्री। फिर यही आगे मूव कर दिए सेम प्लेस पे, नीचे की ओर ला दिए तो 360 डिग्री, है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे, क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को देखा पा रहे हैं? क्या आप कोण की उसकी भुजाओं और शीर्ष के साथ अंकित कर सकते हैं? ठीक है, वो स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 6 जो कि मैंने अभी बताया। स्थिति 1, 2 यानी कि 1 से 6 तक जो बता रहा है, यही बता रहा है। ये धीरे 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 ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे इसका कोण बढ़ता जा रहा। लास्ट हमारा कितना पे जा रुका, 360 डिग्री। इट मीन्स कि एक बिंदु पर मैक्सिमम हमारा जो कोण होते हैं 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कौन सा कोण बड़ा है। तो अभी आपको पता चल गया कि कोई भी इस तरह से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, 0 से लेके कितना डायरेक्शन तक गया, 360 डिग्री तक गया। तो कौन सा कोण बड़ा है, तो इसमें से आपको पता होगा सबसे बड़ा कोण तो यही होगा, है ना। कौन सा कोण बड़ा है, तो पहले स्थिति का कोण या दूसरी स्थिति का कोण। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले स्थिति का कोण बड़ा है या दूसरी स्थिति का। ये है और एक ये है। तो पहले की स्थिति में क्या है, ये है। दूसरी की स्थिति में क्या हो गया, और इधर की ओर मूव किया यानी यहाँ पे चलाया। तो ये सीधा सी बात है, ये 90 डिग्री कोण होते हैं। अब इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो और ज़्यादा होंगे, है ना। तो पहले से दूसरी की स्थिति, तो दूसरी की स्थिति में कहेंगे पहले स्थिति कोण या दूसरी स्थिति का, तो कौन कहेंगे, दूसरी स्थिति। जिस प्रकार हम एक रेखा की लंबाई के आधार पर उसके आकार के विषय में चर्चा करते हैं, उसी प्रकार हम घुमाव की मात्रा के आधार पर एक कोण के आकार के विषय में भी चर्चा करते हैं। अतः स्थिति 2 का कोण अपेक्षाकृत बड़ा है। ये तो क्लियर है, बड़ा ही, क्योंकि इस स्थिति में उसे कवर को अधिक घुमाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्थिति 3 में कोण स्थिति 2 से बड़ा है ना, क्योंकि वहाँ भी अधिक घुमाया गया। इसी तरह से आपका 4, 5 और 6 में है। ठीक है, एक कोण का माप या आकार घूर्णन के मोड़ की यह मात्रा है जो पहले किरण को दूसरे किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष को पारित आवश्यक है। किरण की अंतिम स्थिति
किरण की प्रारंभिक अवस्थिति और घुमाव की मात्रा, कोण का आकार। देखिए यानी कि मान लिया जाए ये किरण है हमारा, ये किरण है, ये प्रारंभिक स्थिति ये था। अब ये घुमाव की मात्रा का आकार, कोण का आकार, यानी कि ये जो कोण जो डिनोट कर रहा है क्या है, तो किरण की घुमाव की मात्रा, यानी कितना एंगल पे घुमा, मात्रा मतलब कितने एंगल पे ये घुमा। तो पहले ये था, अब ये घूम के यहाँ चला गया दूसरी स्थिति। तो पहले यहाँ था, चला गया कहाँ, यहाँ। तो कितना मात्रा मतलब कि क्वांटिटी, कितना एंगल पे ये रोटेट किया, है ना। तो ये शीर्ष है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यही कोण कहलाता है। आइए दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण लेते हैं जहाँ घूर्णन का घुमाव से कोण बनते हैं। अब एक प्रकार या डिवाइडर की भुजाओं को घुमाने पर एक कोण बनता है। शीर्ष वह बिंदु है जहाँ दोनों भुजाएं मिलती है या जुड़ती है। कोण की भुजाएं और शीर्ष को पहचानिए। ठीक है, कोण की भुजाएं और शीर्ष को पहचानिए। एक कैंची को दो ब्लेड होते हैं। जब हम उन्हें कुछ काटने के लिए खोलते हैं तो एक कोण बनता है। कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए। कोण की भुजाएं और शीर्ष को पहचानने के लिए अब इसमें प्रायकल में यानी कंपास में क्या है, इसमें शीर्ष कौन होगा, तो शीर्ष ये होगा। भुजा कौन होंगे, ये और ये। इसी तरह से कैंची में है ना, कैंची में हमको क्या होगा, ये भुजा होंगे, ये लास्ट और ये शीर्ष होंगे, है ना। तो इसी तरह से चश्मा, पर्स, अन्य साधारण वस्तुओं को देखिए, उनकी भुजाओं और शीर्ष को अंकित करते हुए कोण को पहचानिए। अब इसी तरह से अब आप, ये है हमारा, तो इसमें भी कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना। तो इसको आप, शीर्ष क्या है, ये है, ये है ना। भुजा क्या है, तो ये है, ये है। इसी तरह से ये देख लीजिए, ये भी कोण बना रहे हैं यहाँ पे, ये भी कोण बन रहा है ना। ये भी कोण बन रहा है, ये खुला हुआ है, ये भी कोण बन रहा है ना। तो शीर्ष क्या हो रहा है और भुजा क्या हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक भुजा को दूसरे भुजा के संदर्भ में घुमाने पर कोण बन रहे हैं। यानी कि सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यहाँ पे कोई चीज़ रखे हुए हैं, कोई सामान रखे हुए हैं, या कोई चीज़ को हमको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हमको क्या करते हैं कि जैसे ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ हमारा है, ठीक है। तो अब इसको हम तोड़ना चाह रहे हैं। तो तोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा कि मान लिया ये वस्तु है, इसको यहाँ पे हम कोई सपोर्ट देकर इसको तोड़ेंगे, तो घुमाएंगे। तो घुमाएंगे कि एक बच्चा है जो यहाँ तक घुमाया, एक जस्ट लाइक इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, यानी कि यहाँ तक घुमाया फिर रिटर्न आ गया, है ना। तो एक जितना मात्रा में वो बल लगाया, जितना देर बल लगाया उतना ये एंगल पे घुमा। एक बच्चा जो यहाँ तक घुमा दिया, है ना, तो ये जितना मात्रा में घुमाया वो एंगल कहलाया। तो सबसे ज़्यादा घुमाने वाला यानी सबसे जो बड़ा एंगल बना रहा है, मीन्स कि वो ज़्यादा फोर्स लगाया, बल लगा के घुमाया, है ना। तो एक तरह से ये भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। अब आप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को करना कैसे है, तो क्या आप दी गई आकृतियों को कोण ढूंढ सकते हैं। किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम लिख कीजिए। देखिए अब ये साइकिल है, साइकिल में आपको कोण बनाना है। तो कोण देखिए, डंडा इसका ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, इसी तरह से ये यही है ना। तो अब इसको कोण बनाना है। तो मान लिया ए बी, हम उसके अनुसार देते हैं, दिया हुआ है अनुसार है। जैसे इसका ये नाम रखा है डी बी सी है। तो क्या है, ये हमारा कोण है, ये 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 कोण है, हैं?
इसी तरह से हम इसको भी नामकरण दे सकते हैं, इधर से भी आता है ना, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, इसको भी जोड़ देंगे तो ये भी कोण है। तो क्या आप दिए आकृति को कोण ढूंढ सकते हैं? कोण आपको ढूंढना है इसमें, और किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का पता लगाइए, है ना, नाम दीजिए। तो इसी तरह से इसमें क्या है, साइकिल में आपको नाम देना है और पता लगाना है शीर्ष को। किसी भी एक भुजा की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। अब किसी भी भुजा, अब इसको करिए, तो अब इसको मान लीजिए एक भुजा है, मैट है, अब इसको एक भुजा मान लीजिए, फिर एक कोण आ गया है, शीर्ष कौन होगा, ए हो गया, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी। इसी तरह से इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, ऐसा करके मिलाएंगे। तो अब इसमें कोण क्या क्या हुआ, ए ए ए, सब ये सब कोण हो गया, और सबको नाम दे दीजिए, है ना। शीर्ष इसमें कितने हो गए, तो ए शीर्ष हो गया, बी सी डी ए शीर्ष हो गए। भुजाएं कहेंगे तो ए बी बी सी डी। कोण के नाम रहेगा तो कोण ए बी सी, कोण डी ए बी, कोण बी सी डी। इस तरह से है सारा कोण हो गया। अब भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। एस टी आर, अब इसमें है एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए, एस टी और एस आर, मान लिया ये है और ये है, तो एस है, एस हमारा क्या है, एस से कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है, और एस टी और आर, तो ये कोण हो गया हमारा, है ना, चिन्हित करते हुए कोण बनाए। इसी तरह से इसमें भी वही काम करिए, फिर इसमें भी यही काम करिए, इसमें भी यही काम करिए, है ना, ये हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कोण ए पी, जो एंगल है ए पी सी को पी क्यों लिखा जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे व्याख्या कीजिए, कोण क्या कह रहा है, कोण ए पी सी, ए पी सी, यही है ना, तो कोण पी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, कोण पी, यानी कि इसको हम कोण पी लिखा जा सकता है। बोला हाँ, क्यों लिखा जा सकता है, तो कोण एक सिंगल एक शीर्ष कोण है ना, बहुत शीर्ष कोण यही है मैक्सिमम, तो इसको हम पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, नीचे दिए आकृतियों को अंकित कोणों को नाम लिखिए। अब इसका अंकित कोणों का नाम लिखिए, सब लोग लिखिए अपने से। तो क्या है, पी टी आर क्यू है, तो इसमें अंकित कोणों का नाम लिखिए। तो देखिए अंकित कोण क्या है, एक इसके बाद ले गया, फिर ऐसे ले गया है, तो अब एरो का चिन्ह देखिए इसमें ऐसे ही ले गया है ना। तो अब अंकित कोणों को नाम लिखना है, तो कोण को नाम लिखने के लिए पहला क्या है, ये ले गया है, तो ये ले गया, क्या ले गया, तो कोण आर टी क्यू, फिर दूसरा बार यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ तक गया है, तो क्या है, इसको लिखेंगे कोण आर टी पी, है ना। तो ये हमारा दोनों केस में कोण टी ही बन रहा है, बट यहाँ पे साइड जो है चेंज हो जा रहा है, साइड की स्थिति, किरण की स्थिति चेंज हो रहा है। पहले स्थिति क्या था, टी क्यू, किरण टी क्यू था, फिर दूसरा स्थिति में क्या हो गया, टी पी हो गया, है ना। अब हम आगे अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो, उन्हें ए बी सी से चिन्हित कीजिए। पहला जैसे जैसे बोलता है बच्चों वैसे वैसे करेंगे। अपने कागज पे 3 बिंदु देना है, 1 2 3, है ना, थोड़ा सा और अच्छा से देंगे, 1 2 3 दे दिए। अब कह रहा है कि इसका नाम दे दीजिए,
तो ABC दे दिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए, ठीक है। तो सभी संभव रेखाएं 1 2 3 और होगा और कहीं से हो सकता है। तो एक रेखा खींचने के लिए एक हमें लाइन, यानी कि एक लाइन खींचने के लिए हमें मिनिमम 2 बिंदु चाहिए है। तो 2 बिंदु, ए रेखा खींचे, एक बिंदु, 2 बिंदु मिला, 3 1 2 बिंदु मिलके तो हमें 3 रेखा बन गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदुओं से गुजरती हो। इस पर आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है। तो कितनी रेखाएं प्राप्त हुआ बताइए। AB BC AC है ना, प्राप्त हो। उनका नाम भी बताइए, उसका नाम। तो रेखा AB BC है ना, AC ये हुआ ना। अब उनका नाम भी बताइए। ABC का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं। आप कितने कोण बना सकते हैं, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण बना सकते हैं। उन सभी का नाम लिखिए और आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक का एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, उन सभी का नाम लिखिए। क्या चीज़ का नाम लिखना है, कोण का नाम लिखना है। क्या लिखना है, कोण का नाम। 3 बिंदु था हमारा, 3 बिंदु था। तो अभी हमने 3 बिंदु लिया था, 3 बिंदु से होते हुए इसमें भी 3 बिंदु है, 1 2 3 3 बिंदु है। तो 3 बिंदु से 3 रेखा ऐसे 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 हम खींचे थे, ऐसे ऐसे, ये हो गया कोण, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 बिंदु से ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं। तो अब हमको बतानी है, लिखे गए इनमें से आकृति के अनुसार प्रत्येक का चाप के चिन्हित नाम लिखना है। तो ये है, ये है, ये है। तो हम नाम रखें ABC, सॉरी है ना, ABC है। तो आप नाम ले लोगे। तो पहला क्या है, ये कोण का नाम लिखना है। पहला क्या लिखना है, ये कोण का नाम लिखना है। तो एक कोण का नाम लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, ना, एक कोण का नाम लिखने के लिए हमको क्या करना होगा। तो CA कोण CAB लिखेंगे। यदि इस कोण का नाम लिखना है तब क्या लिखेंगे, हमको कोण ABC लिखेंगे। यानी कि जो कोण है, जिस कोण को आप डिनोट कर रहे हैं उसको बीच में रखना है। फिर इस कोण का नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, B कोण BCA है ना। तो प्रत्येक कोण हो गया आपका। क्या कह रहा है, प्रत्येक कोण का चाप के साथ चिन्हित कीजिए। तो चाप क्या होता है, चाप यही होता है ना, चाप 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 है ना। इसे चिन्हित करना है, चिन्हित करना है। तो चिन्हित कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि इनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। देखो फिर अब उसी तरह का क्वेश्चन है, अपने कागज पर 4 बिंदु लेना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब कह रहा है उन्हें ABCD, हाँ, उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। 3 बिंदु, कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पे ना हो। अब 3 बिंदु एक रेखा पे नहीं होना चाहिए। मान लिया एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, कि एक रेखा पे नहीं होना चाहिए। और इसका नाम देना है ABCD है ना। और सभी रेखाएं खींचिए। अब रेखा खींचना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबका रेखा खींच दिए। जो इन
बिंदु युग्मों से गुजरती हो। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है? तो कितनी रेखाएं प्राप्त हुए? 4 रेखाएं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है? और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्राप्त होते हैं, कितने रेखाएं प्राप्त हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 रेखाएं प्राप्त हुए। और उनका भी बताइए ABCD कोनो। आप क्या कह रहा है? आप ABCD से कितने कोण का नामकरण कर सकते हैं? रेखाएं प्राप्त होती है और उनके नाम भी बताइए। रेखा का नाम बता दीजिए आप ABCD से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं? उन्हें लिखिए और उनमें से प्रत्येक को आकृति रूप। सेम चीज़, सेम क्वेश्चन ये भी है, फिर वही काम करना है हमको। इसका है तो कोण का नामकरण करना है। तो आप ये होमवर्क के रूप में है, आप नामकरण करिए अपने कॉपी पे, पेज पे बनाइए और इसको नामकरण करके हमको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। इसी तरह से हम एक एक क्लास कर कर के थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको और टोटल बुक को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप अभी तक जितना बताएं सारा कंप्लीट करिए। मैं इस चैप्टर से ये तीसरा वीडियो बनाया और तीसरा वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद फिर चौथा वीडियो भी बनाएंगे। कोनों की तुलना यानी कि कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो ये वीडियो लंबा हो जाएंगे, तो आगे हम फिर एक वीडियो में सारा कुछ समझाएंगे। थैंक यू।